हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग PYQ करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम में ज़्यादातर देखा जाता है कि प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। इसलिए अब समय बर्बाद ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन ही करेंगे जो पिछले कई सालों से ये पूछे आ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। Which of the following statement is correct about the process of development of an individual? इन निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? इसमें व्यक्ति की विकास की प्रक्रिया के बारे में कौन सा ये ऑप्शन में दिया गया है, इसमें बताना है कौन सा सही है। पहला है, विकास की प्रक्रिया एक दिशात्मक होती है, जो एक ही दिशा में चलती है। ये बिल्कुल नहीं होगा। यह केवल व्यक्ति की अनुवांशिक से प्रभावित होता है, मतलब जन्मजात होता है। मतलब जो पिता में जो गुण आते हैं विकास का, वह उसके बच्चों में भी आते हैं, फिर उसके आगे वाले जनरेशन में वो गुण ट्रांसफ़र ऑटोमेटिक हो जाते हैं। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। विकास की प्रक्रिया में संस्कृति विविधता होती है, मतलब संस्कृति कल्चर का इसमें ज़्यादातर देखा जाता है। जहाँ जैसे कल्चर मिलते हैं वैसे अपने आप को बच्चे क्या कर लेते हैं, ढाल लेते हैं। विकास केवल वातावरणीय कार्यों द्वारा नियंत्रित होती है। विकास जो है, जो वातावरण है, हमारे इन्वायरमेंट है, उसमें ही सिर्फ क्या होती है, बेस्ट होती है। तो ये तो गलत है। सबसे ऑथेंटिक आंसर हम सबको ये लग रहा है कि विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है। मतलब अलग अलग कल्चर के अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलती है, अलग अलग संस्कृति से अलग अलग विधियाँ सीखने को मिलती है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। Which of the following questions is an example of exchanging critical thinking in children? निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है? तो ऑप्शन के पास आते हैं। पहला है कि हिंदी में ही देखते हैं। पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं और क्यों। दूसरा है, भारत के 10 राज्यों के नाम बताओ। तीसरा है, 2 से 10 तक के पौहरे लिखो। दी गई कविता का स्मरण करके वाचन करो। इनमें से ए, पता करो कि तटीय इलाकों में रहने वाले लोग क्या खाते हैं, ये विवेचनात्मक इनहैंसिंग क्रिटिकल थिंकिंग को बच्चों को बढ़ावा करता है। क्योंकि वो जाएंगे, पता करेंगे, उनकी संस्कृति के बारे में जानेंगे, उनके रहन सहन, खान पान, बहुत तरह के विविध चीज़ों के बारे में इस विवेचनात्मक चिंतन से उन्हें पता चलेगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ए स्टेज थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्रेसिलिटी emphasizes which of the following principles? विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है? पहला ऑप्शन है विकास की निरंतरता। दूसरा है विकास की अनिरंतरता। तीसरा है विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारक। चौथा है विकास प्रक्रिया संबंधित वातावरणीय कारक, इन्वायरमेंट। विकास में तो इन्वायरमेंट का कोई भी फैक्ट नहीं पड़ता है। तो इसमें राइट आंसर ये बी है, विकास की अनिरंतरता। अनिरंतरता थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में लटपटा लटपटा सुनने को मिलता है, तो इंग्लिश में देखते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट। चिल्ड्रन engagement which learning in schools is influenced by which of the following factors? निम्न में से कौन से कारकों द्वारा विद्यालयों में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है? इनमें से कौन से कारक हैं जिससे बच्चे क्या करते हैं, विद्यालय में सीखते हैं और सीखने के दौरान उन्हें उस विद्यालय से जुड़ाव में प्रभावित होता है? क्या प्रभावित करता है? तो पारिवारिक समाजीकरण, समकक्षी संबंध, मतलब जो जो स्टूडेंट हैं, फ्रेंड्स, एक तरह से फ्रेंड्स कह सकते हैं, सांस्कृतिक मूल्य और बच्चों का आत्मसम्मान। ये चारों जो है इसका राइट आंसर 1 2 3 4 यानी ऑप्शन सी होगा। चारों जो ये सब क्या करते हैं,
अधिगम से जुड़ाव में प्रभावित करते हैं, बच्चों को अधिगम से जुड़ाव में प्रभावित करते हैं। अगला है अकॉर्डिंग टू जीन पिगलेट, इसे पियाजे बोलते हैं, चिल्ड्रन इन प्रोस्पेरेशनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आर एबल टू डू। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं? पहला है प्रतिलोमिक चिंतन करते हैं, दूसरा है प्रतीकात्मक खेल करते हैं, तीसरा है अनुक्रमिक वर्गीकरण करते हैं, चौथा है संरक्षण करते हैं। संरक्षण तो पूर्व सक्रियात्मक चरण जो होता है, पियाजे ने 4 चरणों में विकास को डिवाइड किया है। जो पहला चरण है सेंसरी मोटर, जिससे बच्चे आँख, नाक, कान, सेंस के द्वारा सीखते हैं, समझते हैं, अपने भावना को व्यक्त करते हैं। दूसरा आता है पूर्व सक्रियात्मक चरण होते हैं, जो 2 से 7 वर्ष तक होता है, और इसमें प्रतीकात्मक खेल करते हैं। तो ये जो बी आंसर है वो राइट है, बी प्रतीकात्मक खेल, 5 का बी। अगला क्वेश्चन है एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है पर अभी दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को नहीं समझ पाती है और वह अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। जीन पियाजे द्वारा सुझाए गए चरणों में से कौन सा चरण इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करता है? तो कुछ चरण दिए हुए हैं। अब चरण जो हैं, पहले चरण देख लेते। ये पियाजे ने 4 चरणों में विभक्त किया है। पहला है संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में विभक्त किया है। पहला है संवेदी गामक अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष के बच्चों में देखने को मिलती है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 वर्ष से 7 वर्षों के बच्चों में देखने को मिलती है। और तीसरा है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जो 7 वर्ष से 11 वर्ष के बच्चों में देखने को मिलती है। और अंतिम है औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था 11 से 15, जो 11 वर्ष से 15 वर्ष के बच्चों में देखने, जो परिपक्व हो जाते हैं, समझ उनमें विकसित हो जाती है, तो औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था में होते हैं। तो इसका आंसर बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। निम्न में से कौन सा अभिलक्षण कोहलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है? तो पहला है नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। दूसरा है नैतिक चिंतन के विकास में निरंतरता होती है। तीसरा है नैतिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया नहीं है, वह संपूर्ण रूप से वातावरणीय कारकों पर निर्भर है। चौथा है नैतिक विकास मुख्यतः सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर है। तो आंसर हो जाएगा ए, नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए? जोनल प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD, वाइगोत्स्की का दिया हुआ बहुत बड़ा ये नियम है। इसमें बच्चे क्या करते हैं, समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल अध्यापन और मूल्यांकन में होता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। एक विशिष्ट संप्रत्यय को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है? तो उसे सहारा दे रही है। तो पहला आंसर है अवलोकनात्मक अधिगम, दूसरा है पाड़ स्कैफोल्डिंग, तीसरा है द्वंद्वात्मक अधिगम, चौथा है अनुकूलन। तो आंसर बी इज राइट आंसर, स्कैफोल्डिंग, पाड़, जिसे पाड़ कहते हैं, जो बच्चे को सहारा दिया जाता है, फिर बच्चा समझ के अपने से हल करने लगता है। इसमें अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार है? पहला है, लेकिन इंग्लिश में नोट दिया हुआ है या नहीं, तो इंग्लिश का आंसर देखते हैं। निर्णय निर्धारण में बच्चे की सहभागिता, भय मुक्त अधिगम वातावरण की संरचना, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान रखना, अध्यापक द्वारा बाह्य शासन कायम रखना। तो हिंदी वाले क्वेश्चन के अनुसार आंसर इसका निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता, भय मुक्त अधिगम वातावरण की संरचना, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना,
ये तीनों होगा, ABC तीनों होगा हिंदी के क्वेश्चन के अनुसार। इंग्लिश के क्वेश्चन का आंसर ओनली डी हो गया, अध्यापक द्वारा वाह्य अनुशासन कायम रखना, क्योंकि इसमें नहीं दिया है, ये नहीं करना है। अध्यापक को बाह्य अनुशासन कायम नहीं रखना है, साथ में उनको ये भी करना है। अगला है, यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धि लब्धि के आधार पर स्थिर समूह में पृथक न करे, क्योंकि डायरेक्ट आंसर देखते हैं। बुद्धि लब्धि आंसर डी होगा। बुद्धि लब्धि संकल्पना स्थायी नहीं है और यह बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है, तो आंसर डी आंसर राइट। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट आंसर आंसर ए, यह बहुबौद्धिकता की निष्पादित करने में मददगार होता है, इसका आंसर ए होगा। 1.5 से 2.5 साल की उम्र के बच्चों द्वारा अक्सर उच्चारित रुई शब्द के उच्चारण को क्या कहा जाता है, तो आंसर होगा तार प्रेषित वाचन, टेलीग्राफिक स्पीच। अगला क्वेश्चन है, पुरुष समांतर दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय से सोचती है, यह कथन क्या दर्शाता है, तो ये दर्शाता है लैंगिक रूढ़िवाद, यानी जेंडर स्टेरियोटाइप को ये दर्शाता है, भेदभाव को। अगला क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता है, तो आंसर सी इज राइट, केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय। अगला क्वेश्चन है, वंचित और हाशिए पर, हाशिए मतलब जो सबसे किनारे सबसे अंतिम छोर पर रहते हैं, पर स्थित समूहों की भाषा और संस्कृति को स्कूल पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, शिक्षा में साम्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो ये कुछ डिफेक्ट हैं। जैसे गणितीय क्रियाओं से जो बच्चा अगर समझने में उसको दिक्कतें आ रही है, तो उसे डिसकैलकुलिया हुआ है, जिसे आंसर इसका आंसर बी हो जाएगा, डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया से आप, एक ट्रिक है, कैलकुलिया से आप मैथ को समझ लें, और गणितीय विकार जिसमें है उसे कौन सा फेस करना पड़ रहा है, कौन सा चैलेंज करना पड़ रहा है, कौन सा डिफीट करना पड़ रहा है, तो डिसकैलकुलिया गणितीय वैकल्प। एक समावेशी संस्था में एक श्रवबाधित विद्यार्थी की शिक्षा है, तो निम्न में से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं होगी, नहीं को ध्यान, तो आंसर इसका डी हो जाएगा, संप्रेषण हेतु मुख्यतः मौखिक माध्यम पर ही आश्रित रहना। अगला क्वेश्चन है, अगला निम्नलिखित में से किस कक्षीय प्रक्रिया का विश्लेषण किसी अध्यापक के वंचित समूहों के प्रति गढ़ित गूढ़ पूर्वाग्रहों को उजागर कर सकता है, इसका आंसर ये हो जाएगा, लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित आसन व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में सृजनात्मक को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए, क्रिएटिविटी को आगे ले जाने के लिए कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए, तो देखिए, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के लिए। अगला, एक संरचनात्मक कक्षा में बच्चे की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुशासित किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, बच्चों के वार्तालाप द्वारा, अध्यापक के संवेगों द्वारा और बच्चों के सकारात्मक परस्पर संबंधों द्वारा, तो आंसर सी इज राइट, 1 2 3, ये दोनों तीनों के द्वारा हम बच्चों इंगेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है, निम्न में से कौन सा कथन इस वाक्य का समर्थन करता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि
विद्यालय बच्चों के सीखने की विविध गतियों का संज्ञान नहीं करता है, इसलिए बच्चे क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। किसी संप्रत्यय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बच्चे के जीवन संबंधी सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर पढ़ाना। अगला है, एक कक्षा में बच्चों के असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि असफलता और त्रुटियां बच्चे के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने को का उत्तम तरीका नहीं है, क्योंकि इससे आंतरिक अभिप्रेरणा छीन होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अभिलक्षणों का कौन सा दल उत्तम समस्या समाधानकर्ताओं को इंगित करता है? तो इसका ए आंसर हो जाएगा, सृजनात्मकता, प्रतिक्रियात्मकता, नियमितता की कमी, अपसारी चिंतन इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, शिक्षिका के विद्यार्थियों की खासकर सुविधा वंचित वर्ग के सफलता एवं असफलता के बारे में विचार अक्सर उनके सीखने व अभिप्रेरणा को प्रभावित करते हैं। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, शिक्षक की उपेक्षाएं बच्चे के सीखने की बेहद प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है? राइट आंसर इज, बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनकर। ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन है, क्या एक शिक्षक को कक्षा में एक सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जिससे कोई चुनौती ना दे सके? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, क्योंकि शिक्षक पठन पाठन के लिए आते हैं, ना कि अपने आप को शो ऑफ करने के लिए आते हैं, शासन करने के लिए आते हैं बच्चों पर। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, नहीं, विद्यार्थी ऐसे शिक्षकों से प्रश्न पूछने में हिचकिचाते हैं जिसे उनकी संप्रदाय स्पष्टता में कमी रह जाती है। तो सीडीपी का अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा में परिचर्चा के दौरान क्या एक शिक्षिका को विद्यार्थी की गलत उत्तर सही करने चाहिए? ये लास्ट क्वेश्चन है सीडीपी का, देखिए सही से आंसर कीजिए। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, नहीं, बच्चों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बिना गलती होने के भय के। मतलब उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, ना कि उनको डांटना चाहिए, मारना चाहिए और पीटना चाहिए। तो ये सीडीपी का लास्ट क्वेश्चन था। 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट के एग्ज़ाम में, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्कोरिंग मार्क्स लाते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।